हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 8 तक। और 9 में क्या करना है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो इसमें सॉल्यूशन में सेट ए गिवन है। सेट ए क्या गिवन है, कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, जेड मतलब इंटीजर, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। एक्स का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और ए कह रहा है 0 से कहां तक 12 तक। ए 0 से 12 लिख दिए। ए सेट गिवन है, कह रहा है गिवन बाई और रिलेशन। रिलेशन गिवन, क्या रिलेशन गिवन है, ए का रिलेशन बी से सच दैट, किस प्रकार के बी में रिलेशन है, तो मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का ए मल्टीपल है क्या, ए माइनस बी। जो अब ए मल्टीपल है ए माइनस बी, तो यह रिलेशन चेक कीजिए, यह सेट पे, यह रिलेशन यह सेट पे चेक करना क्या कि ए आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो चेक करना, यह चेक करना इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग सभी कंडीशन जानते हैं क्या ना, पहले चेक करना होता है फोर रिफ्लेक्सिव। तो ये हम लोग चेक करें रिफ्लेक्सिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए और ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फोर रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, ए का रिलेशन ए से होनी चाहिए, तो हम लोग कह देंगे क्या रिफ्लेक्सिव है। तो अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन रखो, ए का रिलेशन ए से बनाइए और इसमें कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए माइनस ए। तो ए माइनस ए इज क्या कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 4। अब a माइनस ए क्या आएगा, 0। 0 जो है 4 का मल्टीपल होगा, 0 को कह सकते 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है 0, 0 तो सभी को मल्टीपल कर सकता है, तो मल्टीपल है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो कर दो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ए रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करो सिमेट्रिक, यहां लिख लेंगे फोर सिमेट्रिक। तो फोर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं, ए का रिलेशन बी से एंड बी का रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। यह कंडीशन इसमें अप्लाई करो। तो ए माइनस बी रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ए माइनस बी क्या, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे इसी को चेंज कर दो, a माइनस बी, अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस में a मॉड इज मल्टीपल ऑफ क्या ना 4। तो ये मॉड निगेटिव को भी क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे, तो इसको लिख सकते हैं मॉड b माइनस ए इज क्या ना, मल्टीपल ऑफ क्या 4। तो b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4, तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस बी रिलेशन बना रहा है 1 से b से। तो अब अगर उसी को b माइनस ए, तो इसको लिख सकते क्या ना, b का रिलेशन a से होगा, क्यों, क्योंकि b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ क्या है 4। तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन बनाते, ये भी आपका क्या कर सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक। तो ए सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम लोग का क्या ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसको रफ करते हैं। अब हमें इक्विवेलेंस के लिए चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम लोग लिखेंगे फोर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन हम लोग जानते हैं, ए का रिलेशन बी से एंड बी का रिलेशन सी से, देन
देन ए का रिलेशन किससे होनी चाहिए, सी से होनी चाहिए। ये आपका क्या ना ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है। अब ये कंडीशन इसमें अप्लाई करो, ए माइनस में बी, ए माइनस बी मतलब ए बी, तो ए बी का रिलेशन है कैसा रिलेशन है, दोनों का अगर मॉड ए माइनस बी करते तो ए मल्टीपल होता है, किसके मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस ए मतलब बी मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ किसका ना 4, तो ए 4 का मल्टीपल है। तो अब ए माइनस बी अब बी माइनस सी दोनों क्या ना मल्टीपल है। अब अगर इक्वेशन इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड कर दे तो ए भी मल्टीपल, तो इसमें ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये स्टेटमेंट अगर ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, बी माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, तो ए माइनस सी भी क्या होगा मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू। तो कह दीजिए आर इज ट्रांजिटिव। तो ए रिलेशन क्या ना, ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन है। तो तीनों जब रिलेशन हो तो इसको बोल देते ये तीनों रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन होगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 का सेकेंड में क्या करा, ध्यान देंगे इसमें भी सेट गिवन है, ए सेट 0 से कहां तक 12 तक एक गिवन है और रिलेशन गिवन है ए का रिलेशन बी से। कैसा ए का रिलेशन बी से, तो ए इक्वल टू बी है। तो ए इक्वल टू बी है, तो यह जो रिलेशन गिवन है यह रिलेशन कहा जा रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए साबित करने के लिए कहा था। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है ना, हम लोग सभी जानते हैं ए का रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए से। तो यह रिलेशन इसमें अप्लाई करो, क्या ए इक्वल टू ए स्टेटमेंट ट्रू मतलब ए का रिलेशन ए से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर ट्रू करे ए इक्वल टू ए, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, एस ट्रू है, ए इक्वल टू ए होगा तो यह क्या है, ट्रू है। तो इसको बोल दो आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। अब चेक करो फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या ना, ए का रिलेशन बी से एंड बी का रिलेशन किससे होनी चाहिए और ए से होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। तो यहाँ पे अब ए लिख लो, ए का रिलेशन बी से है, तो ए का रिलेशन बी से, तो ए इक्वल टू बी हो रहा है। अब अगर इसको इसी को लट दे क्या ना, यहाँ पे लिख दे बी इक्वल टू ए, तो यह स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए होगा, तो भी स्टेटमेंट क्या ट्रू, तो इसको बोल सकते हैं बी का रिलेशन ए से बनेगा। क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू बी क्या, ए ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू। तो बी का रिलेशन ए से, तो ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको बोल दो एक ऐसा रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ए भी कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक कह लो क्या ना, ट्रांजिटिव, तो लिख लो फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं क्या ना, ए का रिलेशन बी से और ए का रिलेशन बी से एंड बी का रिलेशन सी से, देन ए का रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए का रिलेशन सी से होनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो ए समझे यहाँ पर ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो ए ना हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर लिए इसमें, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो देन क्या ए इक्वल टू सी होगा, एस ए इक्वल टू सी, ए स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू बी क्या होगा, सी होगा, तो ए इक्वल टू सी, ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कर दो आर इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो कर दो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या है? इक्विवेलेंस। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 9 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 में क्या करा? गिवन एन एग्जांपल फॉर रिलेशन विच इज। तो ये करा ना हम लोग को एग्जांपल गिवन करने के लिए। किसका एग्जांपल? तो सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये करा सिमेट्रिक, ऐसा एग्जांपल दे रिलेशन में कि सिमेट्रिक हो लेकिन आपका यहाँ पे बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सेट लेट कह लेते हैं। लेट ए इज सेट ए इजकल टू कहते हैं 5, 6 और 7। ए सेट ले ले क्या ना 5, 6, 7 और इसमें करा सिमेट्रिक हो लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हम लोग एग्जांपल देंगे। तो इसके लिए क्या ना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है? ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन किससे होने चाहिए? ए से। तो सिमेट्रिक रिलेशन। तो ऐसा एग्जांपल ले लो 5 का रिलेशन 6 से और 6 का रिलेशन किससे बना दीजिए? 5 से और ए दे दीजिए। तो ए क्या ना कंडीशन सिमेट्रिक का ही होता है। ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से, तो ए सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव ने, क्यों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होने चाहिए? ए का ए से। क्या 5 का 5 से रिलेशन बना रहा है? नहीं, मतलब ए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव के लिए क्या? ए का बी से तो बी का सी से, 5 का 6 से तो 6 का 5 से है, मतलब 6 से रिलेशन शुरू हो रहा है लेकिन क्या थर्ड रिलेशन होनी चाहिए? 5 का 5 से थर्ड रिलेशन है क्या? नहीं। तो ये आपका रिलेशन हम लोग सही लिए क्या ना रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, केवल क्या है? सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा? ट्रांजिटिव, ये एक ऐसा रिलेशन लेना ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हो और नॉट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक नहीं हो। मतलब एक एग्जांपल इस पर लेना है और ये दोनों जब नहीं हो। तो इसके लिए भी हम लोग सेट में ले लेते हैं 1, 2 और 3। ये हम लोग ले लिए एक सेट और अब इसका रिलेशन बना लो जो ट्रांजिटिव हो। तो ट्रांजिटिव के लिए इस तरीके से कंडीशन ले लो, एक का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से और एक का रिलेशन किससे ले लेते हैं? 3 से। तब देखिए एक का रिलेशन 2 से तो 2 से शुरू हुआ, 2 का रिलेशन 3 से, ये दोनों है। तो तीसरा रिलेशन 1 का 3 से ये है, तो ये ट्रांजिटिव ले लिए। अब देखो, अब चेक करो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए क्या होने चाहिए? 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का 1 का रिलेशन है क्या? इसमें नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, केवल क्या है? ट्रांजिटिव। वही तो कह रहा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड समझते हैं 10 का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का क्या ना थर्ड। 10 का थर्ड में क्या? एक ऐसा एग्जांपल लेना जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, इस तरह का एग्जांपल लेना। तो एग्जांपल लेने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले तो लेट कह लो एक सेट ले लीजिए, सेट ए लिख लेते हैं 4, 5 और 6, ए सेट ले लिए। और इसका में चेक कर लेना क्या ना, ये दो रिलेशन बनाना रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाते हैं रिलेशन जो 4 का रिलेशन 4 से बना दे, 5 का रिलेशन 5 से, 6 का रिलेशन 6 से। और अब इसको बना ले 4 का रिलेशन 5 से, तो 5 का रिलेशन किससे होनी चाहिए? 4 से होनी चाहिए सिमेट्रिक के लिए। और 1 का रिलेशन 5 का रिलेशन 6 से बना ले एंड तो 6 का रिलेशन किससे? 5 से। तो ये दोनों रिलेशन बना ली, थर्ड रिलेशन नहीं बनाए। अब देखो चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, चेक करो। तब हम लोग का यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देखे तो जितना सारा एलिमेंट है सभी एलिमेंट का एक दूसरे से रिलेशन है। तो 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, तो ए रिफ्लेक्सिव है। इसके साथ अगर सारे एलिमेंट का रिलेशन हो सेम एलिमेंट के साथ और उसके साथ कोई अदर पेयर का रिलेशन आ जाता हो तब भी कहते रिफ्लेक्सिव है। ये हम लोग समझ चुके फर्स्ट लेक्चर में ही। तब सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो इस सिमेट्रिक के लिए स्वयं का स्वयं से है, तो सिमेट्रिक है। 4 का 5 से तब और 5 का 4 से वो है,
5 का 6 से तो 6 का 5 से, ए सिमेट्रिक भी है, दो रिलेशन बन गया। अब चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अब ए सेमी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता हो तो सारे रिलेशन ए रिलेशन है। 1 का क्या ना 4 से, तो 1 का 4 का 5 से है, और 5 का किससे ना 4 से, तो 4 का 4 से वो तो है। अब देखो यहाँ पे क्या ना इसमें देखेंगे, और देखो 4 का 5 से, तो 5 का रिलेशन किससे है 6 से, 4 का 5 से तो 5 का रिलेशन 6 से, तो अगला रिलेशन क्या होना चाहिए 4 का 6 से रिलेशन, 4 का 6 से, 4 का रिलेशन कहीं 6 से है नहीं। ये दोनों रिलेशन में ट्रांजिटिव मैच करा, लेकिन थर्ड रिलेशन क्या होना चाहिए ए का सी से, तो 4 का 5 से, तो 5 का 6 से, तो 4 का 6 से होनी चाहिए, 4 का 6 से है, इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, और केवल क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ना 4 में क्या रहा ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसा एग्जांपल लीजिए जो क्या ना यहाँ पे सेट ले लो, और 2 3 और 4 ये सेट ले लिए, और इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये दोनों ऐसा एग्जांपल है, ये दोनों कंडीशन हो और एक कंडीशन नहीं हो। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यह सेट से, तो 2 का ना रिफ्लेक्सिव 2 का 2 से ले लेते हैं, 3 का 3 से, और 4 का 4 से, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बना लिए। अब ट्रांजिटिव बना लो, तो ट्रांजिटिव के लिए बना लेते हैं 2 का रिलेशन 3 से, और 3 का रिलेशन 4 से, और 2 का रिलेशन अब किससे होनी चाहिए 4 से। ए हम लोग ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ले लिए। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ए तो सिमेट्रिक है, 2 का 3 से, तो 3 का 2 से है, इसमें नहीं है, तो ए सिमेट्रिक नहीं है, एग्जांपल ले लिए। अब 5 में क्या करा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी एग्जांपल ले लो, क्या ना 2 3 और 4 ही ले लेते हैं। और अब ऐसा रिलेशन लो सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या ना ये लिख लो 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से, ये आपका सिमेट्रिक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए अब ले लो क्या ना 1 का 1 से, तो 1 का 1 से, ये देखो, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, और सॉरी सिमेट्रिक भी हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है ट्रांजिटिव भी हो रहा है दोनों, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 1 का 1 से तो है, लेकिन 2, अब यहाँ पे देखो 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, सॉरी ये ले लेंगे यहाँ पे 2 और 3, सॉरी यहाँ पे 1 और 2 ले ले, तो सेट को चेंज कर दो 1 2 और 3, ये सेट ले लिया। अब देखो ये आपका रिलेशन क्या ना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 के सॉल्यूशन में क्या करा, ध्यान देकर, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, तो यह सेट ए में क्या गिवन है, ध्यान दे करा, ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, तो ये आपका करा इसमें पॉइंट इन अ प्लेन, तो ये सेट में गिवन है पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन में क्या ना पॉइंट है और उसका, और इसमें रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, पॉइंट P का रिलेशन पॉइंट Q से, P Q रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, तो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, मतलब ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट Q की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, किससे, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस क्या है, सेम एज द डिस्टेंस, यहाँ करा सेम है, मतलब इसको लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ, यही तो करा, ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट Q की डिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम मतलब इक्वल है, ए इक्वल है, ए रिलेशन गिवन है। P और Q में क्या रिलेशन है, OP इक्वल टू OQ, और ये जो रिलेशन बना रहा है करा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, चेक कीजिए
पॉइंट पी क्यू रिलेशन बना रहा है, कैसा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, फोर रिफ्लेक्सिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, ए का रिलेशन ए से, तो पी का रिलेशन किससे होनी चाहिए, पी से होनी चाहिए, मतलब पॉइंट पी का रिलेशन पॉइंट पी से होनी चाहिए। तो हम लोग कह देंगे क्या है, और ए कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ए इसको लिख लो पी का रिलेशन पी से। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें तो OP इक्वल टू OP, पॉइंट OP इक्वल ही होगा, क्योंकि जितना पॉइंट OP है फिर से पॉइंट OP लेके, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि ए यहाँ पे ओरिजिन है, तो ए ले लिए OP और फिर ले लिए OP, तो OP इक्वल टू OP इक्वल ही होगा। तो ये आपका क्या ना ट्रू स्टेटमेंट है। तो कर दो R इज क्या, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। तब हम लोग को अगला चेक करना पड़ेगा फोर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हम लोग जानते हैं, P का रिलेशन Q से होनी चाहिए एंड, और Q का रिलेशन किससे होनी चाहिए, P से होनी चाहिए। तो कह देंगे क्या है, सिमेट्रिक। P का रिलेशन Q से, तो Q का रिलेशन किससे, P से। अब एक कैसा रिलेशन होनी चाहिए, अगर OP इक्वल टू, ये रिलेशन ही तो कर रहा, OP इक्वल टू OQ है, तो एंड OP इक्वल टू OQ है, तो इसको और चेक करके देखो, अगर OQ इक्वल टू OP भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अगर OP इक्वल टू OQ, तो OQ इक्वल टू OP, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। अब चेक करो फोर ट्रांजिटिव। तो फोर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होनी चाहिए, पॉइंट P Q रिलेशन एंड Q R का रिलेशन, देन अगर पॉइंट OP इक्वल टू OQ है एंड OQ इक्वल टू OR है, तो देन अगला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पॉइंट P रिलेशन R से होना चाहिए, पॉइंट P और का रिलेशन किससे, R से। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये हम लोग खुद से समझो, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR, तो OP इक्वल टू OR होगा, इक्वल होगा। तो ए भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कह दो R इज क्या, ट्रांजिटिव। तो ये क्या है रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो कह सकते हैं R इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, और इस सेट ए गिवन है, क्या सेट ए गिवन है, ऑफ ऑल ट्रायंगल आर। तो इसमें सेट ए में गिवन है ऑल ट्रायंगल, जितने सारे ट्रायंगल होते हैं उस सभी ट्रायंगल की बातें करें, और ट्रायंगल ए सेट गिवन है, और ए रिलेशन क्या गिवन है, T1 का रिलेशन किससे है, T2 से है। कैसा रिलेशन है, तो T1 इज सिमिलर टू T2, तो T1 सिमिलर है किसके, T2 के। तो T1 सिमिलर है T2 के, और ए कह रहा है यहाँ पे सिमिलर है, और इस तरीके का रिलेशन T1 T2 में क्या रिलेशन है, T1 सिमिलर है T2 के। इस रिलेशन जो ये रिलेशन बना रहा है, यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो चेक कीजिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये चेक करना इसको, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या पहले निकालना पड़ेगा, फोर रिफ्लेक्सिव। तो अब रिफ्लेक्सिव चेक करना। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम का रिलेशन, अगर सेम का रिलेशन T1 का रिलेशन किससे हो, T1 से ही हो जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो T1 का रिलेशन किससे, T से। तो एक कंडीशन अप्लाई करते, क्या T1 और क्या ना सिमिलर होगा किसके,
T2 के, तो S T1 T2 के सिमिलर होगा। तो यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो T1 T1 के सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि सेम ट्रायंगल के सिमिलर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसको कर दो R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। तो ए रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करो 4 सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है रिलेशन, कि T1 का रिलेशन T2 से एंड T2 का रिलेशन किससे होनी चाहिए, T1 से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ए डायरेक्ट, अगर T1 सिमिलर है किसके, T2 के, तो एंड T2 भी सिमिलर हुआ किसके, T1 के। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। ए भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो ट्रू है तो कह सकते हैं R इज क्या, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। अब चेक करो ट्रांजिटिव। 4 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन तो जानते ही है, T1 का रिलेशन T2 से होनी चाहिए एंड T2 का रिलेशन T3 से होनी चाहिए। एंड देन तो T1 का रिलेशन लास्ट किससे होना चाहिए, T3 से होनी चाहिए। तभी कह सकते हैं क्या ना, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आओ, तब यहाँ पे T1 सिमिलर है किसके, T2 के। तो T1 सिमिलर है T2 के एंड T2 सिमिलर है किसके, T3 के। तो देन T1 सिमिलर T2 के, T2 सिमिलर T3 के, तो T1 सिमिलर होगा किसके, T3 के। तो यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ए भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू है तो कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। तो ए क्या रिलेशन, ट्रांजिटिव है। तो ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। तो कह सकते हैं R इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को क्या दिया हुआ, ध्यान देंगे, करा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। तो इसमें सेट में ए में गिवन है, करा ऑफ ऑल पॉलीगॉन। तो इसमें करा ऑल पॉलीगॉन। तो इसमें ऑल पॉलीगॉन ए सेट में गिवन है। और फिर करा रिलेशन, ए रिलेशन गिवन है। कैसा रिलेशन है, P1 का रिलेशन P2 से है, और वो भी किस प्रकार का है, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो सेम नंबर ऑफ साइड मतलब यहाँ पे P1 की नंबर, यहाँ पे P1 और P2 में जितना आपका साइड, तो साइड P1 में जितना साइड है उतना किसमें है, P2 में साइड। दोनों क्या है ना, साइड इक्वल है। इसमें आपका क्या ना, पॉलीगॉन, ऑल पॉलीगॉन लेते हैं जिसमें दो पॉलीगॉन का रिलेशन दिया हो। P1 का रिलेशन किससे है, P2 से है। वो कैसा रिलेशन है, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जितना साइड P1 में है उतना ही साइड किस में है, P2 में। मतलब P1 इक्वल टू क्या है, P2 है। साइड क्या ना, सेम है, तो साइड को ले लो P1 और साइड को क्या लो, P2। तो P1 इक्वल टू क्या है, P2। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाए, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इक्विवेलेंस के लिए चेक करना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव। तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। P1 का रिलेशन किससे होनी चाहिए, P1 का रिलेशन P1 से ही होनी चाहिए। P1 का रिलेशन किससे, P1 से होनी चाहिए। और यह रिलेशन इसमें अप्लाई करो, क्या P1 इक्वल टू P1 होगा, एस P1 जितना P1 में साइड है उतना P1 में साइड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू ही तो है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, P1 इक्वल टू P1, ये ट्रू है। तो कह दो R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। तो ए रिलेशन रिफ्लेक्स। इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे फॉर सिमेट्रिक।
तो सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हम लोग यहाँ पे समझ गए, P1 का रिलेशन P2 से एंड P2 का रिलेशन किससे होनी चाहिए, P1 से होनी चाहिए। तो इसको कह देंगे क्या है, ए रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। तो P1 इक्वल टू P2 है, तो क्या एंड P2 इक्वल टू P1 होगा ही क्या। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो P1 इक्वल टू P2। अब इसको चेंज करके देखें, P2 इक्वल टू P1, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू ही आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कर दो R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक। अब चेक कर लो 4 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या ना, P1 का रिलेशन P2 से और P2 का रिलेशन P3 से एंड देन P1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, P3 से होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या ना, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो P1 इक्वल टू P2 एंड P2 इक्वल टू P3 है। P1 इक्वल टू P2 और P2 इक्वल टू P3 है। तो देन क्या P1 इक्वल टू होगा P3 के एस इक्वल होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो कह दो R इज क्या, ट्रांजिटिव। तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो कह दो R इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन होगा, तो ये भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14 में क्या करा है यहाँ पे, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स बाई प्लेन। इस सेट में गिवन है, सेट ए समझ लो, करा ऑल लाइन इन एक्स बाई प्लेन। एक्स बाई प्लेन में सभी क्या ना, लाइन करा आर एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। तो इस सेट में रियल नंबर गिवन है क्या ना, ये गिवन है रिलेशन। क्या रिलेशन गिवन है, L1 का रिलेशन है किस से, L2 से है। किस प्रकार का रिलेशन है, तो L1 इज पैरेलल टू L2। L1 पैरेलल है किसके, L2 के। लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, और ए रिलेशन इक्वल है। तो सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चेक करनी है। तो ये तो हम लोग चेक कर सकते आसानी से, क्योंकि L1 पैरेलल किसके, L2 के। चेक करने इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग वही रूल 4 क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होनी चाहिए, L1 का रिलेशन L1 से ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो आओ, अगर L1 पैरेलल होगा किसके, L2 के। क्यों, क्योंकि लाइन L1 बनाए और यही लाइन इस पे ही बना दी। तो दोनों लाइन एक दूसरे पे, तो दोनों लाइन तो क्या ना, पैरेलल ही तो है। तो L1 पैरेलल होगा L2 के। तो स्टेटमेंट क्या, ट्रू। तो कह सकते हैं क्या ना, R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या, रिफ्लेक्सिव। अब चेक करो 4 ट्रांससिमेट्रिक। तो 4 सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के रिलेशन क्या होने चाहिए, L1 का रिलेशन L2 से एंड L2 का रिलेशन किससे होनी चाहिए, L1 से होनी चाहिए। तो कह सकते हैं क्या ना, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां से चल देते हैं। तो L1 इज पैरेलल हुआ किसके, L2 के। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचे क्या ना, L2 पैरेलल होगा या नहीं L1 के। L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 पैरेलल होगा L1 के नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो कह दो R इज क्या, सिमेट्रिक। अब चेक कर लो ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव। तो लिख लो 4 ट्रांजिटिव। तो एक ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन तो हम लोग समझते हैं, L1 का रिलेशन L2 से, L2 का रिलेशन L3 से एंड L1 का रिलेशन किससे होनी चाहिए, L3 से होनी चाहिए। तो कह सकते हैं ये क्या ना, ट्रांजिटिव होगा। तो लो L1
पैरेलल है L2 के, L1 जब पैरेलल होगा L2 के एंड L2, देन L2 पैरेलल होगा L3 के, तो देन क्या एक कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स ट्रू होगा। क्यों? L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, L1 लाइन और या L1 लाइन ले लो और L2 लाइन ले लो, एक या L3। तो L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल L3 के, तो L1 पैरेलल होगा किसके? L3 के होगा पैरेलल। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू तक कह सकते हैं क्या ना, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो ए आर इज ट्रांजिटिव तो कह सकते हैं आर इज क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया। अब इसी में एक पॉइंट और इसमें क्या करा क्वेश्चन नंबर 14 में करा, सो दैट द आर इज, करा इसमें क्या ना, सो दैट, ये हम लोग को क्या ना इक्विवेलेंस हो गया। आगे पॉइंट इसी में क्या करा, ध्यान देंगे, करा सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन, ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन। और ये इसमें गिवन है लाइन, लाइन क्या गिवन है? y इक्वल टू 2x प्लस 4। और इस लाइन के पैरेलल एक हम लोग को इक्वेशन लिखनी है। तो इस इक्वेशन के पैरेलल एक पैरेलल इक्वेशन, तो इस लाइन के इक्वेशन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल क्या हो जाएगा? पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस में c। अगर कांस्टेंट चेंज कर दे तो ये कांस्टेंट चेंज करने पे क्या हो जाता है? पैरेलल लाइन। तो इस लाइन का पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2x प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 और 16। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 16, फिर समझते हैं 15। 16 में क्या करा है कि आर बी द रिलेशन इन द सेट n। तो सेट इसमें गिवन है n, n मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाई r। ए रिलेशन गिवन है, a का रिलेशन b से, कैसा रिलेशन है? तो a इक्वल टू b माइनस में 2 का रिलेशन, a और b में दोनों में कैसा रिलेशन है? तो a इक्वल टू b माइनस 2 है और a b ग्रेटर देन क्या ना 6 है। तो चूज द करेक्ट आंसर, इसमें कौन सा आंसर क्या ना सही होगा? तो अब देखो b का वैल्यू किससे होना चाहिए? 6 से ग्रेटर होने चाहिए। तो b का वैल्यू 6 से ग्रेटर है, नहीं है, ये 4 है, 6 से लेस है, एक चूज नहीं है, नहीं होगा। अब ये देखो, तो ये 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा तो यहाँ पे रखो क्या ना 8 माइनस में 2, तो a का वैल्यू क्या आएगा? 6। तो अगर a का वैल्यू b का वैल्यू 8 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है? 6। तो यहाँ पे 6 का रिलेशन 8 से होना चाहिए, जो इसमें है नहीं है, 3 का रिलेशन 8 से, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 8 रखते हैं, 8 b इक्वल टू 8, तो इक्वल टू क्या रहा? 6। तो यहाँ पे 6 का रिलेशन, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 का रिलेशन 8 से बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 6 पुट करेंगे और यहाँ b का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। b का वैल्यू 8 से बड़ा है और जब b का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो a का वैल्यू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। अब इसमें 15 नंबर में क्या करा, ध्यान देंगे, करा लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, ए सेट गिवन है और एक करा गिवन बाई, और ए रिलेशन बनाया हुआ, करा ए रिलेशन दे दिया, करा चूज द करेक्ट आंसर। इसमें करा करेक्ट आंसर चूज करने के लिए यह सेट पर, यह सेट पे ए रिलेशन बनाया हुआ, तो पहला रिलेशन में कह रहा है कि आर बी द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ना स्वयं का स्वयं से, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें कह दिया रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का देखिए 1 का 2 से, तो 2 का 1 से है, 2 का 1 से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हुआ। अब सेकेंड ऑप्शन देखते, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव अभी चेक किए, अब चेक करते ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 3 से है, तो फिर अब होनी चाहिए 1 का रिलेशन 2 से, वो है, और ये है यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो ये 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 का रिलेशन 2 से है, तो 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 2 से है, तो ये चेक करें तो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया, बी, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर सी में करा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तो सिमेट्रिक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, और एक डी में करा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, इस कारण से इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी, उसमें ऑप्शन नंबर बी, और 16 में ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे फंक्शन, रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हम लोग समझेंगे फंक्शन। फंक्शन में हम लोग सबसे पहले थ्योरम देखेंगे, 1.2 चलेंगे, और 1.2 पढ़ने से पहले हम लोग थ्योरम समझते। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में।